Hello everyone, how are you all? So students, this is the video for all the classes. All the students can watch this video. In this video, I'm going to explain you two very easy and very basic topic of biology, that is prokaryotes and eukaryotes. तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स. सो वीडियो को लास्ट तक के देखिए एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये दोनों टॉपिक अब समझ में आ गए हैं या स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम. आई होप दैट आफ्टर दिस वीडियो इट वुड बी क्रिस्टल क्लियर. सो बात करते हैं प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स के बारे में. तो सबसे पहले बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सेल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो एक सेल क्या है, प्रोक्रियोटिक सेल है, और दूसरी सेल क्या है, यूक्रियोटिक सेल है. अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोक्रियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोक्रियोट्स कहते हैं. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. जिनमें प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं उनको प्रोक्रियोट्स कहते हैं, एंड जिसमें जो यूक्रियोटिक सेल्स के बने हुए हैं उनको यूक्रियोट्स कहते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए. छोटा सा वीडियो होने वाला है ये. इसके अलावा भी आपकी जो क्वेरीज़ हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. मैं उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी. सो बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक सेल का, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का, उसके हिसाब से क्या किया गया, उसके वजह से क्या किया गया, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर में अलग अलग स्ट्रक्चर जो थे सेल के, कि किसी में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, मतलब कि एक प्रॉपर डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किसी में नहीं है. द सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर डेवलप, एक अच्छा कायदे का फुली डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके बेसिस पे सेल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल्स. आई होप दिस मच इज क्लियर. फटाफट वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा. तो अब प्रोक्रियोट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रोक्रियोटिक सेल, ठीक है, प्रोक्रियोटिक ग्रीक वर्ड क्या है, प्रोकैरियन. ठीक है, जो इसका ग्रीक वर्ड है जिससे ये ड्राइव किया गया, दैट इज प्रोक्रियन. अब यहाँ पे देखिए इसको दो में तोड़ दिया गया है. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो प्रॉपरली डेवलप ना हो, अंडर डेवलप कह सकते हैं, या फर्स्ट फॉर्म न्यूक्लियस, या ऐसा न्यूक्लियस जिसमें वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन वगैरह नहीं प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो प्रोक्रियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस क्या है, प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव का मतलब क्या है, न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है. ओके, सेल्स आर फाउंड इन, अब ऐसी सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, बैक्टीरियाज में, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, इनमें जो बैक्टीरियाज हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनकी जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स होती हैं. मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है. दे हैव प्रिमिटिव इमेच्योर न्यूक्लियस. आप प्रिमिटिव को इमेच्योर कह सकते हैं, जो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, और अब यहाँ पे किस में पाई जा रही है, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया में. तो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया क्या हो गए, ये प्रोक्रियोट्स हो गए, क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स हैं. होप दिस इज क्लियर. अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स, प्रोक्रियोटिक सेल्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं. प्रोक्रियोटिक सेल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 1 माइक्रो टू 10 माइक्रो. ठीक है, जो इसका साइज़ है वो क्या है, कंपैरेटिवली छोटा होता है इन कंपैरिजन विद द यूक्रियोट्स. इनका साइज़ क्या है, 1 to 10 माइक्रोन. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं है. जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. तो जो न्यूक्लियस की बाहर, न्यूक्लियस क्या है,
इसको समझिए ज़रा कि न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसी बाउंड्री है, ठीक है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें ये एक प्रॉपर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसी तरह से साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। द न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए लाइज नेकेड, मतलब जो डीएनए है वो उसमें बिना किसी, नेकेड का मतलब है कोई कवरिंग नहीं है, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, जैसे यूक्रियोट्स में क्या होता है, या और भी जो आप लोगों ने नॉर्मल सेल्स पढ़ी हैं उसमें वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म, मतलब डीएनए क्या है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर नहीं है। अभी डायग्राम देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज़ डीएनए इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब वो बीच का हिस्सा जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रोक्रियोटिक क्रोमोसोम इज़ फॉर्म ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए। अब इसके जो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, सिंगल है, ठीक है, डबल या मल्टीपल नहीं है, सर्कुलर है, एक लीनियर नहीं है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। मॉलिक्यूल विद नो प्रोटीन, और उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, अंडर डेवलप्ड। प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की सिर्फ डीएनए मटेरियल सेंटर में पड़ा रहता है जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसके अलावा भी जो और आपने चैप्टर सेल में डिस्कस करे थे, सेल के कंपोनेंट पढ़े थे, वो सभी इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू द यूक्रियोटिक राइबोसोम्स, दे आर स्कैटर्ड रैंडमली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। राइबोसोम्स कैसे हैं, यूक्रियोटिक सेल के कंपैरिजन में छोटे हैं और वो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि भाई आपने क्या पढ़ा है सेल में कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब जब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं प्रेजेंट है, अभी हमने ऊपर बात करी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, सो दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो राइबोसोम क्या है, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया का डायग्राम है, बैक्टीरिया की सेल है एंड इसमें प्लास्टिड राइबोसोम्स देखिए बॉल जैसे स्ट्रक्चर डॉट 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 पूरे में फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म में। ये सेंटर का पार्ट, ये क्या है, डीएनए मटेरियल है, सर्कुलर है, देखो सिंगुलर है, एक सिंगल है और एक सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए है, इसको न्यूक्लियोटाइड रीजन कहेंगे। ये बाहर के फ्लैजुलम है, सेल वॉल है एंड कैप्सूल है। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल। ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। एक डायग्राम मैंने आपको और यहाँ पे ताकि थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए, यहाँ पे एक डायग्राम और दिया है, बैक्टीरिया का डायग्राम ये भी है। सो ये सेम डायग्राम है जो आपने ऊपर देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया में ये सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये क्या है, वही न्यूक्लियोटाइड जो हमने बात करी थी, सर्कुलर और सिंगुलर डीएनए। ये छोटी छोटी डॉट्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, राइबोसोम है। और अंदर का जो इसका पूरा आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है, बेस दिख रहा है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। तो उम्मीद है कि ये आपको, ये डायग्राम क्या है, प्रोक्रियोटिक सेल का है, बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया को प्रोक्रियोट्स कहते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, ए सेलुलर हैं एंड इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, प्रोक्रियोटिक सेल हैं, ठीक है। आई होप कि अब प्रोक्रियोट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ यूक्रियोटिक सेल, ठीक है। तो यूक्रियोटिक सेल्स, ग्रीक वर्ड क्या है इसका, यूकैरियोन। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड है, प्रॉपर न्यूक्लियस है। सेल्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें यूक्रियोटिक सेल्स होती हैं, अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, दैट इज़ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड फंजाई। जो अभी हमने ऊपर बात करी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसमें क्या है, ये प्रोक्रियोट्स हैं और उनको छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, यूक्रियोट्स होते हैं। मतलब उनकी सेल कैसी हैं, यूक्रियोटिक सेल है, इसीलिए उनको यूक्रियोट्स कहा जाता है। और उनका न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस है।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करी जाए, सो यूक्रियोटिक सेल्स हैव अ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका न्यूक्लियस कैसा है, प्रॉपर सारी चीज़ें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगी, विद अ डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ एक बाउंड्री। देयरफॉर न्यूक्लियर मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मतलब ये एक प्रॉपर बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो भी डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से अटैच नहीं है कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फिर नहीं रहा होता है, वो प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। द डीएनए इन यूक्रियोटिक सेल इज बॉन्ड विद बेसिक प्रोटीन एंड फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर द क्रोमैटिन। ठीक है, अब इसका जो डीएनए है वो क्या है, उसमें प्रोटीन अटैच्ड होते हैं। ठीक है, द मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सब ऊपर वाले का जो भी है सब उसका उल्टा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, डिक्टोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी जो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं वो यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोक्रियोट्स में नहीं होते। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वराइज इन डिफरेंट स्पीशीज। अब सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं, वराई करते हैं। राइबोसोम्स आर बिगर। प्रोक्रियोट्स के कंपैरिजन में जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है, बड़े हैं। दे आर ईदर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फाउंड फ्री। ठीक है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच्ड होते हैं या फिर फ्री होते हैं। सो दिस इज़ अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल का डायग्राम क्या है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूक्रियोटिक सेल्स, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सेंटर वाला जो है दिस इज़ द न्यूक्लियस, जिसमें कि सारी चीज़ें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस पोर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर एनवेलप है। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ये सारी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, तो ये सभी क्या हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं। तो ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं आपकी यूक्रियोटिक सेल में। एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। तो अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो प्रोक्रियोटिक सेल का सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ए सेलुलर है। यूक्रियोटिक का यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। डीएनए कैसा है, नेकेड, मतलब इस कोई कवरिंग नहीं है डीएनए पे, एंड प्रोटीन भी नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रोटीन है एंड अकर एज अ क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमोसोम कैसा है, सिंगल है, सर्कुलर है। यहाँ पे मल्टीपल एंड लीनियर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। राइबोसोम छोटे हैं और साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, बिकर। अब ये बिखरे हुए भी हो सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हो सकते हैं। ये सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के नेम लिखे हुए हैं, तो प्रोक्रियोट्स में नहीं होते हैं एंड यूक्रियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि अब आपको यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा भी जो वीडियोज़ में आपको जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।